नमस्कार दोस्तों, हम लगातार ऐसी रोमांचक और डरावनी कहानियां लेकर आते रहते हैं। अगर आपको रहस्य और थ्रिल पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी पहले से भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का तीसरा पहर था। बादलों ने आसमान ढक रखा था और दूर कहीं बिजली की हल्की चमक बस उतनी देर के लिए दिखी जितने में किसी की परछाई झिलमिला जाए। गांव का नाम था भैरवपुर। कहा जाता है इस गांव की नींव एक शाप पर टिकी है। सदियों पहले यहां एक कुआं खोदा गया था जिसके पानी में किसी की आत्मा बस गई थी। लोग कहते हैं वो कुआं प्यास नहीं बुझाता, किस्मत पी जाता है। भैरवपुर के बीचों बीच बरगद के पेड़ की जड़ में वो पुराना कुआं अब भी खड़ा था। उसके चारों ओर काई जमी थी और जब भी हवा चलती तो लगता जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। गांव के बच्चे वहां नहीं जाते थे। बुजुर्ग कहते रात को वहां मत जाना, वो बुलाती है। राघव गांव का सबसे जिज्ञासु युवक, 20 की उम्र में ही उसने हर कोना कोना टटोल डाला था, पर उस कुएं तक कभी नहीं गया था जब तक कि उस रात उसकी दादी की मौत नहीं हो गई। दादी की चिता जलने के बाद राघव घर लौटा तो दीवारें भीगी लग रही थी, जैसे किसी ने उन पर आंसू बहाए हों। रात को जब सब सो गए, वो उठकर दादी का कमरा देखने गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर वही लकड़ी की चौकी और दीवार पर दादी का झोला टंगा हुआ। झोले के अंदर से एक पुराना ताबीज निकला, काले धागे में बंधा हुआ, पर उस पर कोई अजीब सी लिपि उकेरी थी जिसे वो पढ़ नहीं सका। तभी पीछे से हवा चली, कमरे के कोने में रखा दिया बुझ गया और अंधेरे में उसे लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, मत खोलना। राघव ठिठक गया, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने ताबीज खोला। अंदर एक सूखी पत्ती थी जिस पर लाल स्याही से लिखा था, कुएं की परछाई लौट आती है। अगले दिन गांव में हलचल थी। कुएं से पानी निकालने गई गोमती बुआ लौटकर नहीं आई। लोगों ने रस्सी डाली, पर नीचे से कोई आवाज नहीं आई। कहा गया वो गिर गई, पर किसी ने देखा नहीं। सिर्फ सुना कि कुएं के अंदर से एक हंसी गूंजी थी। राघव के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। रात को उसे बार बार दादी की बातें याद आने लगी। कुएं से दूर रहना, वहां जो दिखता है वो पानी नहीं। पर वो रुका नहीं। उसने दीपावली की रात को तय किया, वो कुएं के अंदर झांकेगा। रात गहरी थी, पूरे भैरवपुर में दिए जल रहे थे, पर उस ओर अंधेरा था। बरगद के नीचे जैसे छाया भी कांप रही थी। राघव ने लालटेन उठाई, धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कुएं के किनारे पहुंचा। हवा अचानक थम गई। लालटेन की लौ सीधी खड़ी हो गई, जैसे हवा भी देख रही हो अब क्या होगा। उसने नीचे झांका। काला पानी जिसमें उसकी ही परछाई थी, पर कुछ अजीब था। वो परछाई मुस्कुरा रही थी। राघव ने पलकें झपकाई। परछाई अब हिल रही थी, जैसे किसी ने भीतर से उसे छुआ हो। अचानक कुएं के अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, क्यों बुलाया मुझे राघव? वो पीछे हट गया, लेकिन पांव फिसला और लालटेन हाथ से छूट गई। अंधेरा, बस अंधेरा। कुछ देर तक सन्नाटा, फिर एक हल्की छपाक की आवाज। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो कुएं के किनारे सिर्फ ताबीज पड़ा था। उस पर की लिपि मिट चुकी थी और पानी में किसी ने साफ देखा राघव की परछाई, जो अब भी मुस्कुरा रही थी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद भैरवपुर में हर दिए की लौ थोड़ी झुकने लगी कुएं की तरफ, और अब जो भी उस पानी में देखता उसे अपनी नहीं, राघव की मुस्कुराती परछाई दिखती। भैरवपुर के लोगों ने उस रात के बाद
कुएं की ओर जाना छोड़ दिया। दिन में भी कोई उस दिशा में नजर तक नहीं उठाता था। बरगद का पेड़, जिसकी जड़ों ने उस कुएं को बांध रखा था, अब जैसे हर रात हिलने लगा था। शाखाएं सरसराती और लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो लौट आया है। राघव के घर में मातम छा गया था। दादी की चिता के बाद अब पोते का नाम तक कोई जुबान पर नहीं लाता था। मां की आंखें सूख चुकी थी, पर हर शाम वो दरवाजे पर दिया जलाकर कहती, राघव, अगर तू है कहीं, बस एक बार बोल दे। पर जवाब नहीं आता था। सिर्फ हवा जो हर बार कुएं की दिशा से चलकर आती थी, और दिए की लौ हमेशा उसी ओर झुक जाती थी। भैरवपुर के लोग कहते हैं, जिसे कुआं बुला लेता है वो लौटता नहीं, पर उसकी परछाई जरूर रहती है। एक रात ग्राम प्रधान ने तय किया, कुएं को ढक दिया जाए। बस बहुत हुआ। उसने कहा, हमारा गांव डर में जी रहा है, अब इसे खत्म करना होगा। 4 मजदूर बुलाए गए। रस्सियां, लकड़ियां, मिट्टी सब लाया गया। रात गहराई, और जब वो लोग कुएं के पास पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। बरगद की शाखाएं झुकने लगी और कुएं से एक हल्की आवाज आई, क्यों मिटाना चाहते हो? जो तुम्हारा हिस्सा है। मजदूरों ने एक दूसरे को देखा, पर प्रधान ने डांटा, काम करो। रस्सियां खींची गई, लकड़ियां डाली गई। पहली परत गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और तभी कुएं से एक चीख उठी, इतनी तीखी कि सबके कान बज उठे। लालटेनें बुझ गई, अंधेरा फैल गया, और जब रोशनी दोबारा जली तो 4 में से 2 मजदूर गायब थे। अगली सुबह उनकी लाशें बरगद की जड़ों में उलझी मिली। चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी। गांव वालों ने देखा, उनकी आंखें खुली थी और उनमें कुएं का पानी झलक रहा था। प्रधान ने उसी दिन आदेश दिया, कुएं की तरफ कोई नहीं जाएगा। पर सब डर चुके थे, क्योंकि अब रात में हर घर के पीछे पानी टपकने की आवाज आने लगी थी। 3 दिन बाद भैरवपुर में एक अजीब बात हुई। राघव की मां, जो 3 दिन से कमरे में बंद थी, अचानक बाहर आई। उसका चेहरा फीका था, आंखें लाल और होंठ सूखे हुए। वो बिना कुछ बोले सीधे कुएं की ओर चल पड़ी। गांव वाले पीछे दौड़े। किसी ने कंधा पकड़ा, कहाँ जा रही हो? वो बोली नहीं, बस मुस्कुराई और फुसफुसाई, वो बुला रहा है। बरगद की जड़ें हिल रही थी। कुआं अब किसी जीव की तरह सांस ले रहा था। पानी में हलचल थी, जैसे कोई नीचे से बाहर आना चाहता हो। राघव की मां ने ताबीज अपने गले से निकाला और कुएं में फेंक दिया। तभी पानी लाल हो गया और कुएं के अंदर से राघव की आवाज आई, मां, मुझे क्यों छोड़ा? सब लोग भागे, कोई रुका नहीं। सिर्फ प्रधान ने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के पानी में अब 2 परछाइयां थी, राघव और उसकी मां। उस रात गांव में बारिश हुई। बरगद की शाखाएं टूट टूट कर जमीन पर गिरी और सुबह तक कुएं का पानी ऊपर आ चुका था, इतना कि उसका किनारा मिट्टी से बाहर बन निकला। लोगों ने देखा, जिस मिट्टी पर वो पानी फैला, वहां छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे, जैसे कोई बच्चा चलकर गया हो। सीधा हर घर के दरवाजे तक। गांव की दाई, जो सबकी जन्म कुंडलियां देखती थी, उसने कहा, ये आत्मा प्यास से नहीं, अधूरे वादे से बंधी है। उसने बरगद के नीचे दीप जलाया और गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से पूछा, भैरवपुर की नींव कैसे पड़ी थी? वृद्ध बोला, 100 साल पहले इस जमीन पर एक स्त्री को जिंदा गाड़ा गया था। उसका नाम था मायरा, वो जो गांव के जमींदार की रखेल थी, जिसने उसके बेटे को जन्म दिया था। पर जमींदार ने उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया, क्योंकि वो नीच कुल का था। मायरा ने वहीं बरगद के नीचे आत्मदाह कर लिया। मरते वक्त उसने कहा था,
जिसने मेरा खून बहाया, उसकी हर पीढ़ी इस कुएं में समा जाएगी। अब सब समझ में आने लगा था। राघव उसी वंश का आखिरी वारिस था। उसके खून में जमींदार का लहू था और मायरा का श्राप अभी तक जिंदा था। गांव वालों ने उस रात एक हवन किया। मंत्र, दीप, नारियल सब कुछ किया गया, पर जब आखिरी मंत्र बोला गया तो हवा अचानक रुक गई। कुएं के पानी ने उबाल मारा और एक काली आकृति धीरे धीरे ऊपर उठी। वो स्त्री थी, सफेद आंचल, गीले बाल और आंखों में जलती हुई आग। मायरा, उसने कहा, जिसने मेरा खून बहाया, उसका वंश अब पूरा हुआ। और उसने बरगद की जड़ों को छुआ। पानी में हलचल हुई और कुएं की गहराई से राघव की परछाई ऊपर आई। वो बोला, अब सब खत्म हो गया। मायरा मुस्कुराई, धीरे धीरे पीछे मुड़ी और दोनों की आकृतियां पानी में समा गई। सुबह जब सूरज निकला, कुएं का पानी सूख चुका था। सिर्फ मिट्टी बची थी और बरगद की जड़ों में एक नई पौध उगी थी। लाल रंग की पत्तियां, जैसे किसी ने खून से सींचा हो। उस दिन से भैरवपुर के लोग कहते हैं, अब कुएं में पानी नहीं, बस परछाई बची है। कोई वहां नहीं जाता, पर जब भी बारिश होती है, बरगद की पत्तियां झरती है और हवा में एक आवाज गूंजती है, प्यास बुझी नहीं, विरासत अब भी बाकी है। कहते हैं भैरवपुर आज भी है, वहीं उसी बरगद के नीचे। पर अगर कोई वहां जाए और बरगद की जड़ों के बीच झांके, तो कभी कभी पानी की एक बूंद टपकती दिखती है और उस बूंद में किसी की मुस्कुराती परछाई।